कि ये 2 दिन है आपके पास, जस्ट यू हैव 2 days, आज का दिन और कल का दिन, कि ये 2 दिन में आज की रात और कल की रात जो आने वाली है सबसे बड़ी रात है शाबान की, द बिगेस्ट नाइट ऑफ द शाबान। इसलिए कि इसके बाद फिर कोई रात नहीं, 15 रमजान तक यू हैव टू वेट, 15 रमजान तक 1 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर कल तुमने जो कुछ तुम्हारे विशेष है, जो कुछ तुम्हारी हाजात है, जो कुछ तुम्हारी दुआएं हैं, कल की रात तुमको पूरा करना है। कल की रात की मजलिस, कल की रात का जश्न, इंशाल्लाह उसमें डिटेल बताऊंगा कि कल की रात करना क्या है, अमाल बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग अपने अपने अमाल के। कल नमाज जाफर तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम जरूर पढ़ना। आप लोग अपने अपने घरों में पढ़ो, अपने अपने रूम में पढ़ो, अपने अपने घर में पढ़ो, बट टुमारोज नमाज जाफर तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम बहुत ही रिकमेंडेड। इंशाल्लाह इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो फजीलत है, जो वाइड सो रिकमेंडेड, एंड ये नमाज आई कैसा हमारे पास, कल की तकरीर में सुनना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जनाब जाफर तैयार की नमाज कल मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितना सवाब है, कितनी दुआएं कबूल होती हैं नमाज। और कल दुआए खुमैल भी जरूर पढ़ना, इसलिए कि कल के दिन ही दुआए खुमैल आई थी। 12 मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, बस मैं इमाम के लिए 2 चीजें आपको देके जा रहा हूं कि कोशिश करो कि 15 शाबान की सुबह विलादत के बाद जब तुम लोग अपने घरों में रहो, जियारत आले यासीन जरूर पढ़ो। 15 शाबान को जियारत आले यासीन, जियारत इज मोस्ट रिकमेंडेड जियारत। अगर 40 दिन 40 डेज तुम एक जगह पे लॉस एंजलिस में अपने घर में एक जगह पे एक वक्त के ऊपर, जो भी कन्वीनियंट टाइम आपका है, उस जगह पे उस टाइम पे पढ़ोगे, तुम यकीन करो, ये मैं नहीं बोल रहा, यू पढ़ के देखो, ट्राई करके देखो कि ज़ियारत आले यासीन एक वक्त में एक जगह पे अगर कोई पढ़ता है तो यू विल फील इट कि आपकी महफिल में कोई आ गया। मुलाकात इमाम के लिए बेहतरीन ज़ियारत है, मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत इन दिस हायर ओकल्टेशन, मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत ये हायर ओकल्टेशन में इतनी रिकमेंडेड है। पढ़ के देखो, 10 मिनट की ज़ियारत है, बट दिस ज़ियारत कैन चेंज योर लाइफ। और डेली इमाम का सदका, कल 14 शाबान है, कल सब मुर्दों की ईद है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंसाफ से बोलो कि कल मुर्दों की ईद है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा आपसे कि कल क्या करो, अभी आपके पास टाइम है, स्टिल यू हैव टाइम, बैक होम फोन करके किसी यतीम को 14 शाबान का खाना खिला दो। तुम अपने घर में लॉस एंजलिस में ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे, ईद कर रहे, तो तुम ये चाहते कि किसी गरीब के घर में भी ईद हो जाए, किसी यतीम के घर में भी ईद हो जाए। अगर यतीम के घर में ईद हो जाएगी, किसी गरीब के घर में ईद होगी, तो तुम्हारी ईद पूरी होगी, तुम्हारी दुआएं पूरी होंगी। बेहतरीन अमल है दोस्तों, बेहतरीन अमल। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके फायदे के लिए। मैं $10 बोल रहा, जस्ट $10। $10 की वैल्यू क्या है? $10 की वैल्यू क्या है? $10 की वैल्यू क्या है? आपके पास कोई वैल्यू है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में $10 की वैल्यू है। $10 भेजो, आप $100 भेजो, $200 भेजो, मैं आपसे सिर्फ $10 बोल रहा हूँ, प्लीज बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। 14 शाबान ये सदका देना, ये नियत करना कि मैं 14 शाबान को शबे विलादत इमाम ज़माना की जान का सदका, मौला कितना खुश होंगे कि कोई मेरी जान का सदका देना। उसके बाद बोलो इसका सवाब मेरे मरूम बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, सबको पहुंचे, सारे मरूमीन को पहुंचे। तो सारी दोस्तों, जैसा तुम्हारी ईद है लॉस एंजलिस में, बिग नाइट इज कमिंग, बिग नाइट इज कमिंग, याद रखो। देन डोंट से कि मौलाना ये दुआ बताओ, ये दुआ बताओ, ये दुआ बताओ, ये दुआ बताओ। अल्लाह ने इस रात को रखा है रहमत के लिए, रहमतों की रात है। तो $10 निकाल के बैक होम, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, कोई यतीम, कोई गरीब को दे दो, और ये नियत करो कि आज सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद कर। आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि ये $10 से मिलियंस की तादाद में जो मरहुमीन नीचे हैं, अंडरग्राउंड है, उन तक जब ये सदका पहुंचेगा, तो जैसे जमीन के ऊपर अल्लाह की रहमत आ रही, तुम्हारे अमल से तुम्हारे बाप की ग्रेव में रोशनी हो जाएगी। उस वक्त तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ हाथों को उठा के दुआ देंगे कि परवरदिगार, इसने मेरा ख्याल रखा, अब तो इसका ख्याल रख। प्लीज बोल रहा,
सदका इज सो इंपॉर्टेंट कल का। और गुस्ल करना, अब कल जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा, बस मेरा टाइम हो गया। मौला आपको आबाद रखे। मौला 2 मिनट मसाइब सुन लो, इसलिए कि कल तो मसाइब नहीं होंगे, कल तो विलादत की।